आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं अपने गांव से मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मेरे पापा, मेरा भाई और घर के बच्चे साथ आए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो हमारे गांव के पास ही बना है। अपने गांव के इतने करीब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखना सच में गर्व की बात है। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। घर वालों का प्यार और दुआएं लेकर मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये सफर सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि यादों और इमोशन से भरा एक खास पल है। अब हम लोग स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे हैं। इधर डिपार्चर डिपार्टमेंट है, जहां से पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एयरपोर्ट के अंदर का एक्सपीरियंस। सब लोगों से अलविदा लेकर अब मैं एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक तरफ अपनों से बिछड़ने का एहसास है और दूसरी तरफ नए सफर की खुशी। चलिए अब शुरू करते हैं इस यात्रा का अगला पड़ाव। अंदर आते ही मेरी नजर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ी, जो एयरपोर्ट की शान को और भी बढ़ा रही थी। थोड़ी देर उस नजारे का आनंद लेने के बाद मैं आगे बढ़ा और एस्केलेटर से नीचे उतरा। मेरी बोर्डिंग गेट नंबर 14B से थी, इसलिए मैं सीधा अपने गेट की तरफ निकल पड़ा। अब सफर का अगला और सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला था। एस्केलेटर से नीचे उतरते ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एयरपोर्ट के अंदर काफी सारी शॉप्स और फूड आउटलेट्स मौजूद थे। यहाँ सबवे, KFC, चाय पॉइंट और कई अन्य स्टोर्स थे, जहाँ पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए खाने पीने का मजा ले सकते हैं। एयरपोर्ट का माहौल काफी मॉडर्न और सुविधाओं से भरपूर लग रहा था। फिर मैं वहां एक सीट पर जाकर बैठ गया और अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगा। आसपास लोग अपने सफर में बिजी थे और मैं भी अपनी फ्लाइट के बोर्डिंग टाइम का वेट कर रहा था। एक शांत सा माहौल था, लेकिन दिल में सफर की एक्साइटमेंट बनी हुई थी। बाद मैंने देखा एक इंडिगो फ्लाइट रनवे पर लैंड कर चुकी थी, जो धीरे धीरे अपने स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी।
मैं बैठकर वेट कर ही रहा था कि मेरी नजर रनवे की तरफ गई। वहां मैंने देखा कि मेरी फ्लाइट धीरे धीरे अप्रोच कर रही थी और फिर स्मूथली रनवे पर लैंड कर गई। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट टैक्सीवे से होता हुआ अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही प्लेन गेट के पास आकर रुक गया, मुझे लगा अब सफर बिल्कुल करीब है। बोर्डिंग कब शुरू होगी, इसी का इंतजार था। थोड़ी देर बाद मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हुई और मैं अपना बोर्डिंग पास लेकर गेट की तरफ बढ़ा। वहां सब लोग लाइन में खड़े थे, एक एक करके अपना बोर्डिंग पास और आईडी चेक करवाकर एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे थे। मैं भी लाइन में लग गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं डॉक्यूमेंट्स चेक करवाकर एरो ब्रिज से होते हुए फ्लाइट के अंदर एंटर हुआ। सामने ही मुझे एयरक्राफ्ट का कैबिन और सीट्स दिख रही थी और एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी कि अब सफर ऑफिशियली शुरू होने वाला है। अंदर आकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया, सीट बेल्ट एडजस्ट की और एक बार आसपास देखा। सब लोग अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे थे। फिर मेरी नजर विंडो की तरफ गई और मैं बाहर रनवे और एयरपोर्ट के नज़ारे देखने लगा। एयरक्राफ्ट के अंदर एक शांत सी गुनगुनाहट थी और दिल में सफर शुरू होने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। देर बाद एयरक्राफ्ट रनवे पर आगे बढ़ने लगा और स्पीड पकड़ने लगा। धीरे धीरे इंजन की गुनगुनाहट तेज होती गई और फिर एक पल में प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही हम हवा में उठे, नीचे का रनवे और एयरपोर्ट छोटा होता चला गया। कुछ ही देर बाद बादलों के बीच से होते हुए हमें अपने गांव की नज़ारे दिखने लगी। घर, खेत और सड़कें ऊपर से एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर बना रहे थे और हम धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, एक नए सफर के साथ। जैसे ही हम और ऊपर बढ़े, खिड़की से बाहर का नजारा बिल्कुल बदल गया। अब हम सफेद नरम बादलों के बीच आ चुके थे। लग रहा था जैसे प्लेन आसमान में नहीं बल्कि बादलों की एक समुंदर के ऊपर तैर रहा हो। ये नजारा बहुत ही शांत और खूबसूरत था। थोड़ी देर बाद फ्लाइट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर स्टेबल हो गई और कैबिन में सब नॉर्मल हो गया। इसी दौरान मैंने अपने लिए मैगी और कॉफी ऑर्डर की। फ्लाइट के अंदर बैठकर बादलों के बीच गरम गरम मैगी और कॉफी का मजा लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर मैंने गर्मा गर्म मैगी और कॉफी का मजा लिया। कैबिन के अंदर हल्का सा सुकून था और मैं विंडो से बाहर के नजारे देखता रहा। बाहर सफेद बादलों का समुंदर था जो बिल्कुल किसी कॉटन के पहाड़ों जैसा लग रहा था। एक तरफ हाथ में गर्म कॉफी और मैगी का स्वाद और दूसरी तरफ बादलों के बीच उड़ते हुए आसमान का ये खूबसूरत नजारा। ये पल सच में बहुत ही यादगार था।
धीरे धीरे मैंने अपनी गरम गरम मैगी और कॉफी का मजा लेना शुरू किया। हर सिप कॉफी का और हर बाइट मैगी का एक अलग ही सुकून दे रहा था। बाहर बादलों का खूबसूरत नजारा चल रहा था और अंदर मैं अपने सफर के इस शांत और खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहा था। और कैबिन का सुकून इस पल को और भी खास बना रहा था। मैं बस चुपचाप बैठा इस अनोखे सफर और खूबसूरत आसमानी नजारे को दिल से महसूस करता रहा। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमेशा याद रहेगा। मैगी और कॉफी खत्म करने के बाद मैंने अपनी सीट पर अच्छे से सेटल होके एक बार फिर विंडो से बाहर देखा। बाहर का नजारा सच में किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं विंडो से बाहर देख रहा था तो नजारा और भी बदल गया। नीचे और दूर दूर तक मुझे बड़े बड़े पहाड़ों की श्रृंखला दिखने लगी। कुछ जगह पर हरियाली थी, कुछ जगह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी शांति में खड़े थे। प्लेन धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था और ये सफर अब आखिरी फेज में एंटर कर रहा था। आसमान से नीचे का ये नजारा बिल्कुल अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। शांत, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब आने लगे, बाहर का नजारा फिर से बदलने लगा। दूर दूर तक पहाड़ों की जगह अब मुझे शहर की बिल्डिंग्स दिखने लगी। सीधी साधी रोड्स और चलती हुई गाड़ियां नजर आने लगी। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंट लेना शुरू कर चुका था। आसमान से जमीन की तरफ ये सफर बहुत ही स्मूथ और इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसे एक खूबसूरत जर्नी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही हो। जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन के करीब आते गए, प्लेन तेजी से बिल्डिंग्स के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ डिसेंड करने लगा। जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स दूर से दिख रही थी, वो धीरे धीरे बड़ी और क्लियर नजर आने लगी। रोड्स, गाड़ियां और पूरा शहर एक डिटेल्ड व्यू की तरह सामने आ रहा था। कुछ ही पल बाद एयरक्राफ्ट रनवे के बिल्कुल करीब था और फिर एक स्मूथ और परफेक्ट लैंडिंग हुई नवी मुंबई एयरपोर्ट पर। व्हील्स जैसे ही रनवे को टच किए, सफर का ये हिस्सा एक खूबसूरत अनुभव के साथ पूरा हो गया।
लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट धीरे धीरे रनवे पर टैक्सी करते हुए आगे बढ़ने लगा। इंजन की गुनगुनाहट अब शांत हो चुकी थी और प्लेन अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग स्टैंड की तरफ जा रहा था। बाहर से एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स और ग्राउंड एक्टिविटी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट अपनी जगह पर पहुंच गया और रुकने लगा। इस तरह ये सफर एक स्मूथ लैंडिंग के साथ पूरा हुआ और एक यादगार जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते ही एक अलग ही एहसास था। हमने प्लेन को अलविदा कहा और धीरे धीरे एरो ब्रिज से आगे बढ़ने लगे। आसपास का माहौल मॉडर्न और बहुत ही खूबसूरत था। नवी मुंबई एयरपोर्ट के सुंदर डिजाइन और क्लीन आर्किटेक्चर ने सबका ध्यान खींच लिया। हर तरफ एक शानदार और वेल ऑर्गेनाइज्ड व्यू था जो इस सफर को और भी यादगार बना रहा था। ये पल सच में एक स्पेशल मेमोरी बन गया जो हमेशा याद रहेगा। यादगार जर्नी। आगे बढ़ते ही नवी मुंबई एयरपोर्ट का इंटीरियर व्यू फिर से सामने आया। मॉडर्न डिजाइन, वाइड कॉरिडोर्स और क्लीन आर्किटेक्चर एक बार फिर से इस एयरपोर्ट की ग्रैंडर को शो कर रहा था। लाइट्स और ग्लास स्ट्रक्चर मिलकर एक प्रीमियम इंटरनेशनल फील दे रहे थे। मैं धीरे धीरे टर्मिनल के अंदर आगे बढ़ता गया और हर कॉर्नर पर मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड और फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मिलता रहा। कहीं लोग अपने लगेज के साथ एग्जिट की तरफ जा रहे थे तो कहीं किसी का वेलकम हो रहा था। पूरा एटमॉस्फेयर लाइवली और स्मूथ था। आखिर में जब मैं एयरपोर्ट के एग्जिट के करीब आया तो पीछे मुड़कर एक बार फिर इस खूबसूरत नवी मुंबई एयरपोर्ट को देखा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक नई जर्नी का सिंबल लग रहा था। और इसी के साथ ये सफर यहीं खत्म होता है। एक यादगार लैंडिंग, एक ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एक्सपीरियंस और एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा। फ्लाइट सिंबल